निर्देश पर हरियाणा रोडवेज 20 और 21 जून को परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा देगा। अभ्यर्थी रोडवेज की साधारण बसों में एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र दिखाकर निःशुल्क सफर कर सकेंगे। कंडक्टर सत्यापन के बाद शून्य राशि का टिकट जारी करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य बस स्टैंड और पिकअप पॉइंट्स पर शटल बसों की भी व्यवस्था की जा रही है। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि किसी भी विद्यार्थी की परीक्षा परिवहन की वजह से प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर बहुत ही फुल प्रिपरेशन कर दी गई है। इसी बीच हरियाणा सरकार का भी अहम रोल रहने वाला और 20-21 तारीख को कहीं ना कहीं जो पर्याप्त मात्रा में है बस लगाई गई। इसी बीच हरियाणा रोडवेज के जो जीएम है हरियाणा हमारे साथ जुड़े हैं, कुलदीप जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा होने वाली है, इसके लिए हरियाणा रोडवेज का अहम रोल रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा। मैंने इसमें अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यातायात प्रबंधक को इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। स्टैंडों पे इंचार्जों की नियुक्ति कर दी है। हर एक उस पे काउंटर पे इंचार्ज रहेंगे और बसें की काफ़ी संख्या में हमने जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी एडजस्टमेंट करके बसों को भेज दिया जाएगा। जो परीक्षार्थी है निःशुल्क रहने वाला उनका एडमिट कार्ड शो करना पड़ेगा। सभी साधारण बसों में, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सभी साधारण बसों में वो अपना एडमिट कार्ड दिखा के फ्री यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। सर ये जो आप कह रहे हैं कि जीरो बैलेंस जो जीरो की वो भी कटेगी टिकट भी। हाँ, वो एक रिकॉर्ड के लिए है। वो जीरो बैलेंस की एक टिकट काटेंगे वो, इससे ये पता लग जाएगा कितने उनको। हाँ, उनकी कॉस्ट चार्ज कुछ नहीं होगा। तो सर जो अभिभावक आने वाले हैं साथ में कोई ना कोई पेपर देने के लिए माता पिता भी आते हैं, तो उनके लिए क्या? जी बिल्कुल, ये सिर्फ अभ्यर्थी के लिए है। तो कितने बजे स्टार्ट हो जाएगी, कितने बसे पर्याप्त मात्रा में लगाई गई है आपके द्वारा, किस रूट पर बसें चलेगी, कोई रूट भी मेंटेन किया होगा आपके द्वारा? तो वर्कशॉप में 2-4 बसें मेंटेनेंस के लिए रहती है, उनके अतिरिक्त सभी बसें रूट पे रहेंगी। जैसे कि आपने सुना हरियाणा रोडवेज के जीएम ने कहा कि हमने पर्याप्त मात्रा में बसें लगाई है, अगर फिर भी कुछ हमें जरूरत पड़ेगी तो उसे कहीं ना कहीं हम एडजस्टमेंट करके फिर भी इसकी कमी को दूर करेंगे। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार गिरी। तो देखिए, आपको बता दें कि नीट अभ्यर्थियों को राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि 20 और 21 जून को ऐसी सुविधा दी जा रही है रोडवेज बसों की तरफ से कि जो अभ्यर्थी हैं वो फ्री में सफर कर पाएंगे। अपना एडमिट कार्ड दिखाकर आप बसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। विकास जुड़ गए हैं करनाल से हमारे साथ लाइव। विकास, नीट री एग्जाम को लेकर हरियाणा में तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, खासतौर पर रोडवेज बसों में अब फ्री में सफर कर पाएंगे, किस तरीके की तैयारी चल रही है? हाँ बिल्कुल समीक्षा, मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल में 20-21 को लेकर जून को जो 21 तारीख को जो नीट की जो पुनः परीक्षा होने वाली है उसके तहत हरियाणा रोडवेज का इसमें अहम रोल रहने वाला है। क्योंकि देखा जा रहा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा हरियाणा रोडवेज को निर्देश दिए गए, जिसके पास भी एडमिट कार्ड होगा वो परीक्षार्थी उनकी जो जीरो बैलेंस की टिकट करेगी वो अपना एडमिट कार्ड देकर फ्री में अपनी सेवाएं ले सकता है हरियाणा रोडवेज की। और हरियाणा रोडवेज में इसमें पर्याप्त मात्रा में बसें लगाई है और हमने सुबह भी जीएम से बातचीत करी, मीडिया के माध्यम से भी हमने खबर भी दिखाई कि जो पूरी तरह से सुविधाएं रखी गई है। और गर्मी का जिस प्रकार से प्रकोप करनाल की जनता झेल रही है, चाहे पूरे हरियाणा की जनता झेल रही है, लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, उसको चलते भी बसों में भी पानी की व्यवस्था भी की गई है। किसी प्रयात्री को पर्याप्त मात्रा में हर चीज की सुविधाएं पूरी तरह से मिल सके, किसी चीज से वंचित न रह सके। प्रयात्री जो भी परीक्षा देने के यहाँ पर करनाल पहुंचेगा उसके लिए शटल बस का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो करनाल जिले में कहीं ना कहीं 8 जो है शिक्षा के केंद्र, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उससे शटल का पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। परीक्षा केंद्र पर शटल तक जो है अपनी हरियाणा रोडवेज की बस तक जा सकता है परीक्षार्थी जी। और बिल्कुल, जो शटल बसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो भी रोडवेज की बसेस ही का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर कोई और अन्य बसेस होंगी जो कि शटल के लिए इस्तेमाल की जाएंगी? नहीं, बिल्कुल हरियाणा रोडवेज की बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा महिलाओं के लिए पिंक बस चलती है, एक इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही है, उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए शटल प्रयोग की गई है। और करनाल में सिर्फ 8 ही केंद्र बनाए गए हैं और लगभग तमाम जो 8 केंद्रों पर है उसमें 16 बसें लगाई गई है। जो 8 केंद्र आप बता रहे हैं उन केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं? 8 केंद्रों में बनाए गए और इसमें जिला प्रशासन की बात करें तो जो डॉक्टर आनंद है, जहाँ के करनाल के उपायुक्त है, उन्होंने कहा है कि पूरा सीसीटीवी कनेक्टिविटी कर दिया और जो जिला केंद्रों के बाहर पूरी तरह से बायोमेट्रिक होगी और ये बायोमेट्रिक और जैमर का भी इस्तेमाल किया गया।
जो परीक्षा 1:30 बजे से तक ये जैमर है ऑन कर दिए जाएंगे, ताकि जो बायोमेट्रिक होने है उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए। इसके चलते कहीं ना कहीं जब पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन के बीच में तैनाती की गई है। एक एएसआई के साथ 4 कांस्टेबल लगाए गए हैं, ताकि जो परीक्षार्थी को किसी समस्या का सामना करना पड़े, और नोडल ऑफिसर भी लगाए गए, सुपरवाइजर भी लगाए हैं। जो तमाम है जो टीमें गठित कर दी गई है, जो परीक्षार्थी किसी दिक्कतों का ना सामना करना, और जो परीक्षा देने आए हैं जो पूर्ण तरीके से एक अच्छे ढंग से परीक्षा है जो पूर्ण हो सके। बिल्कुल, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगर उसमें कोई भी नीट एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी बैठता है तो उसको समय पर उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना रोडवेज कर्मचारियों की जिम्मेदारी, जैसे कि वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से पूरी तैयारी की जा रही है? अगर कोई परेशानी होती है इस बीच, चाहे ट्रैफिक को लेकर जिक्र किया जाए या किसी चीज को लेकर, उससे कैसे डील किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरह कड़े इंतजाम किए गए। चाहे ट्रैफिक की बात करें, चाहे हरियाणा रोडवेज की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, और ट्रैफिक विभाग को जो पुलिस ट्रैफिक विभाग है उन्हें भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि परीक्षार्थी आएंगे, कहीं डर के कारण की लेट ना हो जाए, उनको करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि पिछले दिनों भी देखा गया करनाल में भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस ने अभी योग्यता दिखाई है, क्योंकि एक बच्चा कहीं ना कहीं परीक्षा पर देरी से पहुंच गया, तो 5 मिनट ही रह गए थे कमन से, तो हरियाणा पुलिस के जवान ने उसको पहुंचाने में बड़ी ही सामना अच्छा अपना वो दिखाया था, तो जिसके चलते वो परीक्षार्थी अपनी परीक्षा पहुंच गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप ट्रैफिक की बात करें, तो ट्रैफिक का जो है जो परीक्षार्थी केंद्र बनाएगा, उन्हें ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है कि इस तरफ से कहीं ना जो 1:30 बजे पेपर शुरू होने वाला है, उसको स्टूडेंट को भी कहा गया कि जो परीक्षार्थियों ने कहा गया कि 11:30 बजे से 1:30 बजे तक वो परीक्षा के अंदर दाखिल हो सकता है, जिससे उन्हें कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़ेगी। बिल्कुल, चलिए, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए विकास। तो देखिए, आपको बता दें, रोडवेज की बसेज अब मुफ्त में सफर कर पाएंगे जो नीट अभ्यर्थी हैं जो कि एग्जाम देने के लिए जाएंगे।